नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैक टू एजुकेशन पे। देखिए भाई, आज जो हमारी जो क्लास होगी वो होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर की क्लास, ठीक है। क्योंकि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों के अंदर जो उनका सिलेबस है उनके अंदर भाई 10-10 नंबर का कंप्यूटर मेंशन कर रखा है, ठीक है। और 10 नंबर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, ठीक है। तो भाई आज क्या है, आज हम कंप्यूटर की ये दिल्ली पुलिस के लिए फर्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे भाई कंप्यूटर की जो जनरेशंस है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। लेकिन इनसे पहले भी कुछ और डिवाइसेस हैं थी जिनका प्रयोग कैलकुलेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए किया गया था। उसके बाद में ये जनरेशन स्टार्ट हुई थी, क्योंकि पहला जो कंप्यूटर था वो एक कमरे के साइज का था, ठीक है। उसके बाद में जो चीजें थी वो धीरे धीरे उनका साइज छोटा होता गया। आज हम चारों तरफ से कंप्यूटर की या भाई जो नेटवर्किंग की दुनिया उससे घिरे हुए हैं। हम कोई भी कार्य, हमारे डेली रूटीन के कार्य हम इस नेटवर्किंग से इतने ज्यादा घिरे हुए हैं क्योंकि कोई कार्य हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो मोबाइल है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, वीडियोस देखते हैं, वो भी क्या है, एक मिनी कंप्यूटर है आपके सामने ये भी। तो इन सभी चीजों को देखने से पहले, इन पर आने से पहले, जनरेशन पढ़ने से पहले कुछ डिवाइसें और थी जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई वो डिवाइसें क्या थी, किस यूज में, किस काम के लिए उनका यूज किया जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है भाई, जो कंप्यूटर है, मैंने कहा कि हम चारों तरफ से कंप्यूटर की दुनिया से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का मेरा कहने, इससे मेरा तात्पर्य ये है क्योंकि भाई देखो, आज के दिन कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, आप चाहे कुछ भी चीजें लगा लो, ठीक है। सबसे पहला भाई एजुकेशन, आप जो ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, अगर नेटवर्किंग नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगा, डिवाइस होते हैं तो ये चीजें संभव नहीं है, ठीक है। एजुकेशन में के अंदर लगा लो रिसर्च सेंटर, ठीक है, इनके अंदर भी इनका यूज हो रहा है, ठीक है। टूरिज्म, हम कभी भी कहीं घूमने जाते हैं, टूरिज्म में टिकट बुक करते हैं, होटल्स बुक करते हैं, ठीक है, उनके लिए। वेदर फोरकास्टिंग, जो मौसम की जो भविष्यवाणी करते हैं उनके अंदर भी हम कंप्यूटर वगैरह का, हाई स्पीड के जो कंप्यूटर उनका यूज करते हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज लगा लो, सबके अंदर क्या होता है भाई, कंप्यूटर का आज के दिन हमारा यूज है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्शन से मतलब ये है कि भाई कंप्यूटर की हमें क्यों आवश्यकता है, हम कैलकुलेशन करने के लिए, जो ये सभी जो चीज़ें हमारी डेली लाइफ की, इनके लिए, सभी चीज़ों के लिए आज के दिन कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, ठीक है भाई। ये तो हो गई इसके इंट्रोडक्शन की बात। अब इसके बाद में, इंट्रोडक्शन के बाद में हम जो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं वो है एवोल्यूशन कंप्यूटर्स। इसका मतलब होता है क्रमागत। इस चीज से तात्पर्य हमारा क्या है, देखिए, आपने कोई फोन लिया, वो फोन आपने परचेज कर लिया, 10 दिन या 15 दिन या 5 महीने में आप लगा लो, उसी कंपनी ने कोई दूसरा वर्जन लॉन्च कर दिया, मतलब उसमें उसने भी रैम ज्यादा दे दी, उसके अंदर प्रोसेसर अलग दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उस चीज का इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो एवोल्यूशन का मतलब भी क्या है कि भाई हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आई, सेकंड आई, थर्ड आई, फोर्थ आई, फिफ्थ जो रनिंग में है, ठीक है। तो ये इनके लिए क्या किया गया भाई, इन कंप्यूटर से पहले भी कुछ डिवाइसों को डेवलप किया गया कि उन डिवाइसों से हम क्या कर सकते थे, उन चीज़ों का अपने कैलकुलेशन में, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सभी चीज़ों में उनका यूज कर सकते थे। तो इसका मतलब, इससे मतलब ये है। तो ये चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, सिर्फ आपको मैंने बताया है कि ये किस चीज़ के ऊपर यूज की जाती हैं, ठीक है।
तो हम जो कंप्यूटर की जो जनरेशन है उनसे पर जाने से पहले कुछ डिवाइसेस हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो चीज़ जो खोजी गई थी वो है भाई अबेकस। अबेकस क्या थी? अबेकस एक कैलकुलेटिव डिवाइस थी जिसको डिस्कवर किया गया मेसोपोटामिया के अंदर किया गया अराउंड 3000 BC के अंदर। सबसे पहले जो पूछा जाता है कि भाई अबेकस जो है वो मेसोपोटामिया में 3000 BC के अंदर इसको क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। अब बात आती है भाई कंप्यूटर का जो यूज है, आज के दिन तो हम ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फेस टू फेस जो कॉलिंग कर रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, ये चीजें क्या थी, ये धीरे धीरे डेवलप में आई है। आपने फोन यूज किया होगा, कुछ फोनों में आपने अलग फीचर देखे होंगे, फिर उसके बाद में अलग फीचर्स आ गए। तो ये क्या थी, ये पहली डिवाइस थी जो खोजी गई। इसका जो कार्य था, जो इसका जो वर्क था इस डिवाइस का, ये सिर्फ दो चीज के लिए किया जाती है। एक तो इसमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब जोड़ और गुणा, इन चीजों के लिए क्या किया गया था भाई, सबसे पहले अबेकस का यूज किया गया था। अबेकस जो हमारा है, अबेकस वो कंसिस्टेंट किससे है, अबेकस जो है वो बना किससे है। अबेकस के अंदर क्या होता है, अबेकस कुछ ऐसी डिवाइस होती है, मैं आपको बताता हूं, कुछ ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है। इसके अबेकस के अंदर क्या होता है भाई, इसमें बीड्स और मूवेबल रोड्स होती हैं। क्या होती है इसके अंदर, अबेकस के अंदर बीड्स एंड मूवेबल रोड्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करती हैं। जैसे अबेकस हमारा कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। ये क्या है, अबेकस। आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। जो हमारा जो अबेकस है, ये कार्य किससे करता है, वर्क कैसे करता है, ये करता है हमारा राइट टू लेफ्ट। इसमें जो हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो कैसे करते हैं भाई, राइट टू लेफ्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। इस तरह से इस पर जो ये जो ऐड और मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वो किया जाता है। एक बात इसमें और पूछी जाती है अबेकस के बारे में कि भाई अबेकस सबसे पहले डिस्कवर किया गया मेसोपोटामिया के अंदर, लेकिन जो हमारा जो है फर्दर इंप्रूव्ड जो चीज है, फर्दर जो इंप्रूव्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई आपको एक मोबाइल से लेके चलिए, जब भी आप कोई चीजें हैं भाई मोबाइल के वर्जन अपडेट होते रहते हैं। इसी तरह से ये जो अपडेट था इसको और इजी बनाने के लिए पूछा जाता है कि भाई जो अबेकस है वो सबसे पहले डिस्कवर कब किया गया, मेसोपोटामिया के अंदर, लेकिन फर्दर जो इसको इंप्रूव किया वो गया, वो किसने किया, चाइनीज, ठीक है, मतलब चाइना ने किया भाई। जो हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ आज भी हमारा डिस्प्यूट जो चल रहा है, उस चाइना ने क्या किया, इसको डेवलप कर दिया, इसको और इजी बना दिया। लेकिन ये काम भी अब भी क्या करता है, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ही करता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ये जो कॉलम होते हैं 1, 2 एंड 3 ऐसे एंड सोनी आगे चलते हैं। जो 1 जो कॉलम होता है, इसका जो 1 कॉलम होता है वो 1 प्लेस को दर्शाता है, 1 प्लेस को। जो सेकंड जो कॉलम है ये 10 प्लेस को दर्शाता है। थर्ड जो कॉलम है ये 100 प्लेस को दर्शाता है। फोर्थ जो कॉलम है वो 1000 को दर्शाता है।
इसी तरह से अनसुन ये आगे चलते रहते हैं। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में आपको नहीं पूछना, ना तो आपको जानने की कोई आवश्यकता है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम में नंबर लेने हैं इससे। भाई अब एक डिस्कवर किसके ने किया, मेसोपोटामिया में किया गया अराउंड 3000 BC के अंदर। वर्क क्या करता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। कंसिस्ट ये बना किससे, पीट्स एंड मूवेबल रोड से बना हुआ है जो इसको, ठीक है, ये वर्क कैसे करता है, राइट टू लेफ्ट करता है। जो 1 प्लेस है वो 1 प्लेस को दर्शाती है। सेकंड जो कॉलम है वो 1 प्लेस को दर्शाती है। सेकंड जो कॉलम है वो 10 प्लेस को दर्शाती है और थर्ड जो कॉलम है वो 100 को, और एनशून आगे चलती रहती हैं। उसके बारे बाद में एक बात और भी पूछी जाती है कि आप एक जो फर्दर इम्प्रूव्ड जो चीज़ है उसे किसने किया, चाइना ने डेवलप किया। ठीक है, तो अब एकस जो पहली डिवाइस थे उससे सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। भाई अब एकस के बाद में जो अगली जो हमारे पास जो डिवाइस थी वो क्या थी, नेपियर लॉग एंड बोन्स। नेपियर लॉग एंड बोन्स। नेपियर लॉग एंड बोन्स, ये जो डिवाइस थी नेपियर लॉग एंड बोन्स, ये इन्हीं के नाम पर थी। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया, नेपियर लॉग एंड बोन्स के अंदर ये जो डिवाइस थी ये डेवलप की गई जॉन नेपियर के द्वारा। जॉन नेपियर के द्वारा, जॉन नेपियर के द्वारा इसको डेवलप किया गया। कब किया गया, 1900, इसको डेवलप किया गया भाई 1617 के अंदर, 1617 के अंदर। अब देखो इसके बारे में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि भाई जो नेपियर का लॉग एंड बोन्स है, जो ये डिवाइस है, इसको डेवलप किया जॉन नेपियर ने। अब ये जो डिवाइस है ये वर्क क्या करती है, इसका जो कार्य है वो ये क्या करती है, क्योंकि अबेकस जो थी वो हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए थी। सो ये जो डिवाइस है ये किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन गुणा और भाग के लिए थी ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लॉग बोन्स, इसका मतलब एक ऐसे रोड सी होती थी, इसके अंदर ऐसे जो हड्डियां टाइप जो होती थी, इसके अंदर क्या होता था, इस पे नंबर्स लिखे होते थे। ठीक है, 2 नंबर्स होते थे इस टाइप के, जो एक जो नंबर जो फॉर्मिंग होती थी वो थी 2 से लेकर 9 तक। 2 से लेकर 9 तक जो चीज़ थी वो किसके लिए यूज़ की जाती थी, मल्टीप्लिकेशन के लिए। और एक जो चीज़ थी वो थी 0 to 9, ये किसके लिए, डिवीजन के लिए। और इसमें एक एक्स्ट्रा और नंबर होता था जो इस रोड्स पर होता था, जो 11th जो नंबर है वो किसके लिए किया जाता था, जब इसको मल्टीप्लिकेशन करते थे तो इसके साथ लगा कर करते थे। लेकिन उसको आप लोग को नहीं जानना, आपको ये पता है कि नेपियर लॉग एंड बोन्स पूछते हैं इसको डेवलप कब किया गया, तो जॉन नेपियर के द्वारा 1617 के अंदर इसको डेवलप किया गया। ठीक है, वर्क क्या था, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कार्य करती थी। इसके अंदर लॉग और बोन्स होती थी, ऐसी वो होता था ये लकड़ी टाइप का जिस पर नंबरिंग लिखे होते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो नंबर यूज़ किए जाते थे, जो नंबर फोरिंग यूज़ की जाती थी वो 2 and 9 की जाती थी, और डिवीजन के लिए 0 to 9 की जाती थी। ठीक है, और इनको साथ लगा के इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया जा रहा है। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई पहले हमने किसके बारे में किया, ऐड, और उसके बारे में हमने मल्टीप्लिकेशन। जब इस पर और वर्क किया गया तो दूसरी डिवाइस के बारे में हमारे पास क्या आ गया, डिवीजन भी आ गया। ठीक है, इसके बारे में इतना ही है। अब जो अगला जो हमारा जो नेक्स्ट जो डिवाइस डेवलप हुई, अब उसके बारे में देखते हैं। अब नेपियर जोन, वो उसके बाद में क्या है भाई, पास्कल लाइन, मतलब बेसिक इसको डिस्कवर किसने किया, इसको जो डिस्कवर किया ब्लेज पास्कल ने किया, और इन्हीं के नाम पर इस मशीन का नाम दिया गया। अब सिर्फ इनके बारे में जानना क्या है, जो अब ये मशीन आई है वर्क क्या करती है हमारे पास में, इसका जो वर्क क्या था, ये एडिशन
और इससे इससे पहले एक बात और ही पूछा जाती है, जो बेसिक पास्कल थे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे फ्रेंच मैथमेटिशियन थे भैया, ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ब्लेज पास्कल, इन्होंने इसको डिस्कवर किया, फ्रेंच के रहने वाले थे ये, और ये मैथमेटिशियन थे, ठीक है। कब किया गया इसको डिस्कवर? 1662 के अंदर, 1642 के अंदर, ठीक है। अब ये वर्क जो करती है ये मशीन, ये क्या करती है? ये एडिशन का काम करती है। लेकिन ये किस तरह का एडिशन करती है? ये फास्ट एडिशन करती है। किसका मतलब? फास्ट एडिशन। एडिशन अबेकस ने भी किया, नेपियर के, लॉग एंड बोन्स ने भी, उसने भी किया एडिशन का कार्य, ये भी कर रहा है कार्य। लेकिन ये क्या है? एक मशीन है जिसके अंदर किसके, ये मशीन जो फ्रेम जो की गई है ये मशीन, इसके अंदर क्या होते हैं? गियर्स होते हैं, ठीक है। ये गियर थे इसके अंदर, गियर्स पर ये काम करती थी, ठीक है। लेकिन ये एडिशन करती थी। लेकिन अगर इन तीनों में से देखकर आपको ये पूछा जाए जो फास्ट कैलकुलेटिंग एडिशन जो करती थी वो किसकी करती थी? वो पास्कल की करती थी, ठीक है। ये एक छोटी सी मशीन थी जिसके अंदर ऐसे मूवेबल क्या होती थी, एक वो ऐसे करके इसको, और ऐसे ऐसे इसके अंदर गोले गोले से उसमें नंबरिंग होती थी, उससे चलती थी ये, ठीक है। एडिशन के बाद में ये और भी क्या कार्य करती थी? ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट भी करती थी, जोड़ और कितना करती भाई? घटाव का भी कार्य या करती थी, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ऐसी कौन सी मशीन थी जो फर्स्ट में जो 1662 में यहाँ पूछा था, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन के द्वारा जो डिस्कवर की गई, वो क्या कार्य करती थी? एडिशन का भी कार्य करती थी, सब्ट्रैक्शन का भी कार्य करती थी। लेकिन एडिशन का जो कार्य करती थी ये फास्ट करती थी, काम तो ये दोनों करती थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन। लेकिन जो फास्ट जो कार्य करती थी वो कौन सी करती थी? वही ये इसकी करती, और इसी का नाम इसके ऊपर पड़ा था। तो इसके लिए आपको यही बातें जाननी आवश्यक है। अब इससे अगला देखते हैं हम। अभी हमारे पास क्या थी? जो मेन डिवाइसेस थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास जो आता है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिक इंजन। अब इसके बारे में, इसके बाद में जो क्या होती है हमारी जो कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो स्टार्ट होंगी। इसलिए आज के लिए आप उन्हीं चीज़ों को रीड करोगे जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 3 जो डिवाइसेस मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे। उससे पहले आप वो इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद में कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।